हेलो एवरीवन, बो फोर्स एकेडमी रेनू सिंह आपका वेलकम करती है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? कैसा चल रहा है? वेरी गुड, जुड़े रहिए, आइए। यस, बहुत से बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। जल्दी से शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी शेयर कर सकें। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और एनालॉजी में कुछ सेम पैटर्न है। आज हम क्लासिफिकेशंस के बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगे आपको। क्लासिफिकेशन में क्या 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 टाइप्स हैं, उसके क्या क्या उसमें कराया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आज क्लासिफिकेशन में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें, शेयर करें बो फोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल, और मेरे साथ जुड़े रहें। और कमेंट बॉक्स में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़े भी रहें और आंसर्स देने की भी कोशिश करें। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जैसे हम सैनिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सैनिक के अंदर सैनिक वाले भी बच्चे होते हैं, आरएमएस वाले भी बच्चे होते हैं, रिम्स वाले भी बच्चे होते हैं। तो ये तीनों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। ये किसी एक क्लास है जो हमारे फोर्सेस के लिए जो स्कूल्स होते हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है, आरएमएस में, सैनिक में और आरएमसी में। ठीक है बेटा, आरएमसी आप जैसे कि जानते हैं 8th में एडमिशन होता है उसमें। सैनिक स्कूल जो है वो 33 स्कूल्स हैं हमारे, और आरएमएस हमारे 5 स्कूल हैं। तो ये कैटेगराइज्ड हैं। ठीक है, तो इनमें जो क्लासिफिकेशन होती है, इन्हें अलग अलग क्लासीफाई करना, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि तुम्हें 3-4 वर्ड दे रखे हैं, 3-4 वर्डों के बीच में आपको ये बताना है कि इन 3-4 वर्डों में एक वर्ड ऐसा कौन सा है जो ऑड वन आउट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि इन चारों वर्ड्स में कोई एक वर्ड ऐसा है जो रिलेशन नहीं बना रहा पिछले तीनों ऑप्शन से। आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए हुए होंगे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस के अंदर, और आपको उनमें से ऑड वन आउट निकालना है। ये ऑड वन आउट जो हो सकता है, इनके टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्या होते हैं? टाइप होते हैं आपके नंबर क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन, और आपकी मिक्स्ड क्लासिफिकेशन भी आती है और लेटर क्लासिफिकेशन भी आते हैं। तो किस किस तरह से होते हैं ये क्वेश्चंस वगैरह हमारे, ये मैंने आपको टाइप समझा रखे हैं। पहला जैसे मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? 4 टाइप्स के तो क्लासिफिकेशन होते हैं। ओके, वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन और मिक्स्ड क्लासिफिकेशन। ओवरऑल इसमें हमें जो है ऑड वन आउट ही देना है, यानी कि कोई एक रिलेशन चल रहा है सारे नंबर्स में, सारे लेटर्स में या सारे वर्ड्स में, जो कोई एक उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक एक करके हम सारे टाइप्स पढ़ेंगे अपने इस क्लासिफिकेशन में। ओके बच्चों, देखिए सबसे पहले हमारा आता है वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन। जो वर्ड बेस्ड जो आपके ऑड वन आउट निकलते हैं वो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारी एकेडमी में आपको एक बेसिक ये चीज़ दिखाई देगी कि जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इससे बाहर आपको कोई प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी। जितनी प्रैक्टिस हम लोग आपको करा रहे हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो वही आपकी प्रैक्टिस आपको उस लेवल तक पहुँचा दे देगी जो आपको सैनिक, आरएमएस और मिलिट्री स्कूल्स में सिलेक्शन दिला देगी। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें, बो फोर्स एकेडमी के चैनल पर जुड़े रहें और शेयर भी कीजिए। ठीक है, वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है? उनके बीच में वर्ड के पेयर्स दे रखे होंगे, वो वर्ड जो वर्ड हमारा ओड होगा वो उसका आंसर होगा। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी कि जो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। ओके बेटा, पहला अगर हम क्वेश्चन देखें, फर्स्ट है सारंगी, टेलीफोन, सैक्सोफोन और जाइलोफोन। तो इसमें हमें ये देखना है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड क्लासिफिकेशन बेसिकली आपकी नॉलेज पे भी डिपेंड करता है।
आप कितने वर्ड्स के जो है मीनिंग समझते हैं। जितने वर्ड्स के आप मीनिंग समझेंगे उतनी जल्दी आप जो है वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब जैसे कि मैं जानती हूँ सारंगी क्या है, सारंगी भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है बेटा, सारंगी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सैक्सोफोन भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जाइलोफोन भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हमें कैटेगरी पता होनी चाहिए। हमें कैटेगरी वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करने के लिए कैटेगरी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए, सारंगी भी हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सैक्सोफोन भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जाइलोफोन भी, लेकिन टेलीफोन एक इसमें ऑड नंबर, एक ऑड आपका वर्ड है जो कि म्यूजिक से रिलेट नहीं करता। टेलीफोन क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन के लिए हम टेलीफोन का यूज़ करते हैं। म्यूज़िक में तो इसका कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं है। तो ये फोर्थ वर्ड आपके पास ऐसा आया जो हमारा ऑड वन हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में से जो ऑड वन हो जाता है वो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं। वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं और वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से सेकंड क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको फर्स्ट दे रखा है टॉप। टॉप, टॉप का भी मतलब है हमारा हाई पर। कॉप, कॉप का मतलब है कि ये हम किसी पुलिस वगैरह के लिए बात कर सकते हैं। ओके, मॉप, मॉप होता है जो हमारे फ्लोर को साफ करने के लिए काम आता है। जॉब, जॉब कोई ऐसा लेटर नहीं है जिसका कोई मीनिंगफुल आंसर हो। जॉब कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका कोई मीनिंगफुल आंसर हो। वर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, नंबर ऑफ एमसीक्यूज मिलेंगे, लेकिन ये नॉलेज बेस्ड होते हैं। अगर आप कैटेगरी को समझ पा रहे हैं कि चारों ऑप्शन में से किस तरह की कैटेगरी हमारी यूज़ हो रही है, किस रिलेशन को ये शो करना चाह रहा है, और इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि टॉप का भी अपना कोई मीनिंग है, कॉप का भी अपना कोई मीनिंग है, मॉप का भी अपना कोई मीनिंग है, लेकिन जॉब का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंग लेस है। ओके, तो जो वर्ड मीनिंग लेस है तो वो ऑड वन हो गया, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं अपने आंसर्स देने की, आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स शेयर कर सकते हैं। अगर जो आंसर मेरा मैच करता है आपका भी मैच करता है, दैट मीन्स हम राइट पोजीशन पर है, यानी कि हमारे समझ में आ रहा है। जो आपके गलत होते हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे, एमसीक्यूज आते रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंक, पेपर, पेन और ऑफिस। ये 4 वर्ड दे रखे हैं आपको। अब इसमें से हमें देखना है, इंक भी हमारा स्टेशनरी का आइटम है। इंक हमारा क्या है, स्टेशनरी आइटम है। पेपर भी हमारा स्टेशनरी आइटम है, पेन भी हमारा स्टेशनरी आइटम है। लेकिन ऑफिस एक ऐसी चीज़ है, ऑफिस तो एक प्लेस है ना बेटा, ऑफिस तो कोई स्टेशनरी आइटम है नहीं। तो ऑफिस क्या हो जाएगा, ऑफिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑफिस इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ऑफिस इज द राइट आंसर। यानी कि वर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ इस तरह के आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें आपको रिलेशन देखना होगा, उनकी कैटेगरी देखनी होगी, उनके बीच में क्या इक्वेशन आ रही है, वो क्या मीनिंग्स हैं उनके, ये सारी चीज़ें देख के हम अपने वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भरमार है यहाँ पर, वो चाहे जीके में है, रीजनिंग में है, इंग्लिश में है या मैथ्स में है। आप जितना हमारे साथ जुड़े रहेंगे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और अलग अलग तरह के हर टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने डिस्क्राइब किए जाएंगे। यहाँ तक कि हम 1-to-1 यूट्यूब पर भी कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं बच्चों से। जो बच्चे कमेंट में गलत आंसर कर रहे हैं वो यहाँ से आके चेक कर सकते हैं कि मैडम ने क्या सही आंसर दिया है। तो अगर आप क्लास में बने रहेंगे, क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करेंगे, तो प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है वो नंबर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्या होता है, नंबर बेस्ड होता है। क्लासिफिकेशन के अंदर जो नेक्स्ट टाइप है वो नंबर बेस्ड है। पहला हमारा क्या था, वर्ड बेस्ड था।
इसमें हमारे नंबर बेस्ड का मतलब है कि नंबर जो है हमारे किसकी तरह हो सकते हैं, इवन नंबर भी हो सकते हैं, ऑड नंबर हो सकते हैं, प्राइम नंबर हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ एनी अदर नंबर हो सकते हैं, या डिविजिबल बाय हो सकता है किसी एक सर्टेन नंबर के। ओके, जैसे कि आप लोग जानते हैं इवन नंबर 2 से, इवन नंबर वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ऑड नंबर वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे और किसी अदर टेबल से आपके जो है डिवाइड नहीं होंगे। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है कि अगर हम 5 का मल्टीपल उसमें करें तो वो नंबर्स उसके बीच में होंगे। और डिविजिबल का मतलब है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। चारों ही ऑप्शंस में से कोई 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सर्टेन नंबर, 3 ऑप्शन ऐसे हैं आपके जो किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, कोई 4th वन ऐसा है जो उस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। ऐसे ही 3 नंबर ऑड होंगे, 1 नहीं होगा, 3 नंबर प्राइम हो सकते हैं, 1 नहीं होगा, 3 नंबर आपके इवन हो सकते हैं, 1 नहीं होगा। तो जो नहीं है वही ऑड वन है और वही हमारा क्लासिफिकेशन के अंदर आंसर है, वही हमारा क्या है, आंसर है। कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेटा, कुछ आज हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ क्लासिफिकेशन का, धीरे धीरे हम इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हर एक टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते रहें। देखिए एग्जाम्पल में अगर हम फर्स्ट देखते हैं 13, 99, 108 और 236। अब इसमें अगर हम देख पा रहे हैं कि 99, 108, 236 और 13, इसमें क्या रिलेशन है, क्या इसमें ऑड वन हो सकता है? क्या ये सारे नंबर इवन नंबर है? नहीं, सारे नंबर तो इवन नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ 99 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। क्या ये सारे नंबर ऑड नंबर है? नहीं, सारे ऑड नंबर भी नहीं है क्योंकि 108 और 236 भी आ रहा है। क्या ये प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर भी नहीं है क्योंकि 99 के भी अदर फैक्टर्स हैं, 108 के भी अदर फैक्टर्स हैं और 236 के भी अदर फैक्टर्स हैं, तो ये वो भी नहीं है। अगर हम डिवाइड करें डिवाइडेड बाय 2 या डिवाइडेड बाय अदर टेबल, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो डिवाइड कर रहा है। आप देखें 99 भी डिविजिबल है, 108 भी डिविजिबल है और 236 भी डिविजिबल है। ये तीनों ऑप्शन हमारे डिविजिबल है, लेकिन ये जो 4th वन आपको दे रखा है ये हमारा डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये किसी टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। जो नंबर हमारा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 13 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें प्राइम नंबर 13 है जो कि आपका राइट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने मेरे से पहले भी आंसर ठीक दे दिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 253, 473, 143 और 633। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, 253, 473, 143 और 633। लास्ट में अगर आप देखो ये 33 इसमें आ रहा है, ये 143 इसमें आ रहा है और ये 253 है। तो अगर मैं देखूं 253 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं, आपको मेरे को क्वेश्चन देख के समझ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो है इससे पहले बहुत क्वेश्चंस कर रखे होंगे, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। आपको बहुत जल्दी वो ऑप्शंस देख के समझ में नहीं आता, वो आएगा तभी जब आप क्वेश्चन लगाते रहोगे, जब आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आप नंबर्स देख के बता दोगे कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, 253 को अगर हम 11 से, या 253 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 3 आपके बचते हैं, फिर 11 3 जा 33। 11 से डिवाइड है ये 473। नेक्स्ट देखते हैं 473 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 4 जा 44 और 3 आपके यहाँ बचते हैं, 11 3 जा 33। तो ये भी 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 143। नेक्स्ट क्या है आपका 143। 3 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। ठीक है बेटा,
तो ये भी हमारा डिविजिबल है 11 से। नेक्स्ट है 633। 633 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 5 ज़ा 55, यहाँ पर कितना होगा 8 होगा, यानी ये 83 हो गया। तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में जब नंबर बेस्ड मैं क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, तो उसमें डिविजिबल की बात करी है हमने, यानी कि चारों ऑप्शन में से कोई एक टेबल ऐसा होगा हर ऑप्शन से वो डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ जैसे हमने देखा ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है, 143 भी 11 से डिविजिबल है, लेकिन फोर्थ वन जो है हमारा 633 वो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो यही ऑड वन हुआ हमारा और यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है बेटा, यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको पेयर वाइज भी मिलेंगे। पेयर वाइज वो वर्ड में भी मिलेंगे, लेटर्स में भी मिलेंगे, नंबर में भी मिलेंगे। मतलब दो दो के आपको पेयर दे रखे होंगे, उन पेयर के बीच में एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन को आपको समझना है, उसके थ्रू आप अपना ऑप्शन निकालेंगे। जैसे अभी इस क्वेश्चन में आपको मैं बताती हूँ 37 74 26 52 47 84 44 88। अगर आप देखें 37 से हम 2 के मल्टीप्लाई करें, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 74 आ गया। अगर हम यहाँ पर 2 की डिवाइड वो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, यहाँ पर भी 52 आ गया। 47 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 और 1 9। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 1 आपका जो होगा कैरी होगा, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। इधर अगर हम देखें मल्टीप्लाई 2 करें अगर, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, यानी कि यहाँ 74 है तो इस पेयर के साथ वो 74 दिख रहा है हमें। यहाँ 52 अगर हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है तो ये 52 हमें यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 84 है, लेकिन 94 और 84 दोनों डिफरेंट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई करा 88 आया, यहाँ पर भी हमें 88 मिल गया। यानी कि ये नंबर और ये ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन हमारे नंबर ऑफ मतलब जो उनका मल्टीप्लाई करने का जो नंबर है वो 2 है। आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस पेयर में वो दिख रहा है। सिर्फ थर्ड वन वाला हमारा ऐसा है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 94 आता है। ये 94 हमारा क्या होगा, ऑड वन हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नंबर क्लासिफिकेशन में पेयर्स में भी हमें रिलेशन ही देखना है, उसका जो एक कैटेगरी समझनी है, किस तरह से ये काम कर रही है, उसके बाद ही हम अपना ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है बेटा, तो सी इज़ द राइट आंसर। सी को आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। आपसे अपने जो आपके एमसीक्यू की जो आपको शीट मिलती है पूरी ओएमआर शीट, उसमें अपना सी ऑप्शन फिल करेंगे। आपको एमसीक्यू वाली जो ओएमआर शीट मिलती है बेटा, वो कैसे फिल करनी है उसकी आपको एक अलग से वीडियो दी जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं अपना वो फिल करने में ही गलतियां करते हैं। कैसे फिल किया जाएगा, कैसे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड करना है, कैसे आपको जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड करना है, कि हमको पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको अपने एक अलग वीडियो में हम आपको समझाएंगे। जो हमने दे रखी है एक वीडियो, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने समझा रखा है कि आप कैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे, कैसे आप जो है हमारे जो ऑप्शंस फिल करते हैं ओएमआर शीट पर वो कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे क्वेश्चन ठीक कर देते हैं, क्वेश्चन तो उनसे ठीक हो जाता है, लेकिन वो ऑप्शन गलत फिल कर देते हैं। तो चेक तो हमारा वो ऑप्शन होना है ना, चाहे वो आपको आता है या नहीं आता है। सैनिक स्कूल को इस बात से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ आंसर शीट पे आपने क्या ऑप्शन जो है सही से आपने फिल कर रखा है वो देखना है। और आपने ऑप्शंस में अगर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और 2 ऑप्शंस को आपने सेम क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आपने फिल कर दिए, अगर सेम क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आपने फिल कर दिए तो वो भी रॉन्ग आंसर होगा। क्योंकि किसी भी ऑप्शन में सैनिक स्कूल में अभी सिर्फ नंबर ऑफ 1 ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही जो आपका राइट आंसर है उसको ही फिल करना है। अगर आपने दोबारा वो फिल करा, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन फिल कर दिया, उसमें 2 ऑप्शन हो गए, तो वो आपका रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है बेटा, या आपसे गलत आपने करा ठीक, गलत आपसे ऑप्शन फिल हो गया,
तो उसमें आप बहुत से बच्चे जो है वाइटनर यूज़ कर तो लेते हैं, लेकिन वो कई बार उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो कोशिश करिए कि आप वाइटनर वगैरह यूज़ ना करें। जब आप अपने आंसर्स को जो है फिल कर रहे हैं तो बहुत कंसंट्रेशन माइंड से करें। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमने 2 टाइप्स हमने क्लासिफिकेशन के देख लिए। नेक्स्ट टाइप है हमारा लेटर बेस्ड ऑड वन। लेटर बेस्ड ऑड वन का मतलब है आपको कुछ अल्फ़ाबेट दे रखे होंगे, उन अल्फ़ाबेट्स के बीच में कोई रिलेशन होगा, वो रिवर्स ऑर्डर में होंगे, फॉरवर्ड ऑर्डर में होंगे, कोई ना कोई रिलेशन वो फॉलो कर रहे होंगे, कोई प्रोसेस उनका है। तो वो पोजीशन भी हमें समझनी है। पोजीशन के लिए जो लेटर की जो पोजीशन है वो कैसे याद रखें। बच्चों के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम जो लेटर की पोजीशन है उसे भूल जाते हैं। तो लेटर की पोजीशन को याद करने के लिए मैंने एक वीडियो आपके सामने शेयर की हुई है बोफोर्स की अकेडमी पर, कि कैसे ट्रिक्स के थ्रू आप लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रिक्स के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है। आप उस वीडियो को देखिए, आपको A to Z की पोजीशन बहुत अच्छे से रिमाइंड हो जाएगी। अगर आपने वो वीडियो एक बार मेरी देखी तो उसमें आपको लेटर्स की जो पोजीशन है उसके बारे में याद रखने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप वो देख लोगे, थोड़ा सा माइंड में देखोगे, देखने के बाद ध्यान में आ जाएगा आपके कि अच्छा मैम ने ये कराया था। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं लेटर बेस्ड, वो कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ कि लेटर बेस्ड के आते किस तरह से हैं। अगर आप एग्जांपल इसमें ए में देखें, HIJK QRST MNQP और EFGH, चारों ऑप्शंस में से हमें क्या दिख रहा है? इसमें हम देख रहे हैं कि HIJK एक कंसेक्यूटिव लेटर है, QRST भी कंसेक्यूटिव लेटर है, MNOP होता है ना कि QP होता है। ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव नहीं है। लास्ट वन EFGH, ये भी आपका कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, यानी एक के बाद एक ही आ रहा है। सिर्फ आपका ये वाला ऑप्शन जो है इसमें हमारा वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि आपने जो है ये वाला आंसर जो है टिक कर देना है, ये हमारा ऑड वन होगा। ओके बच्चों, ये हमारा क्या होगा? ऑड वन होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें लेटर बेस्ड क्वेश्चंस पर, HS KP LO और GH, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। GH एक हमारा ऐसा ऑप्शन है जो कॉन्जिक्यूटिव है, यानी एक के बाद दूसरा लेटर आता है, वही उसमें दे रखा है। कई बार इनका जो है इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें वो सेम आ जाता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो कॉन्जिक्यूटिव यानी कि कंटिन्यूटी का हो रहा है, एक के बाद दूसरा लेटर आने का हो रहा है। तो पैटर्न समझ के तब हमें अपना आंसर फाइंड करना है। जिस बच्चे ने पैटर्न को समझ लिया कि किस तरह का पैटर्न है इस लेटर क्लासिफिकेशन में, वो बहुत जल्दी अपना आंसर फाइंड कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया D इज़ द राइट आंसर। ठीक है बेटा। लेटर की रिकॉग्नाइजेशन के लिए उसकी पोजीशन को समझना, उसके रिवर्स ऑर्डर को याद रखना। इजोटी जो मैंने आपको 5 का टेबल बताया था, इजोटी एक ऐसा लेटर है, 5 लेटर है जिसके आगे पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें याद रह सकती हैं। तो आप क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करिए, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन करिए। उसके लिए आपको वो ट्रिक्स जो मैंने आपको समझा रखी है मेरे चैनल पर वो ज़रूर देखिए। वो एक बार आप देख लेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बेटा। अगर वो आपने देख लिए तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हमारे मिक्स्ड ऑड वन आते हैं। मिक्स्ड ऑड वन का मतलब होता है कि आपको लेटर भी दे रखे होंगे, अल्फ़ाबेट्स भी दे रखे होंगे, यानी ये कैसा टाइप है? मिक्स्ड टाइप है। अब लेटर और नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये चीज़ अगर हम समझ जाते हैं तो हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो हम अपना आंसर क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के ज़रिए आपको बताऊंगी, एक एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको मिक्स्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। देखो, एक दे रखा है आपको AC4 GI 16 KM 23 EG 12। तो अगर हम पहले ऑप्शन में देखें AC4, ए की पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट होती है। सी की पोजीशन क्या होती है? थर्ड होती है।
A B C, यानी C की पोजीशन क्या है, थर्ड है। तो 1 और 3 को अगर हम, यानी कि A और C की जो पोजीशन है उसको अगर हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। A C के साथ क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये हमारा पैटर्न यहाँ, ये तो ठीक चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं G की पोजीशन, G7 मैंने आपको बताया था। G किस तरह से बताया था मैंने आपको, G7, तो G की पोजीशन क्या है बेटा, 7 है। I की क्या होती है, 9। I को कैसे रिकॉग्नाइज कराया था, ऐसे। I को हम इटैलिक में इस तरह से लिखते हैं। तो I कौन सी पोजीशन पर है, 9 पोजीशन पर है। ट्रिक्स वाली वीडियो में आपने देखा था। तो GI यानी 7 + 9 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 16 मिलता है। 7 + 9 करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, 16 मिलता है। तो ये वाला अगर आप वो देखें तो इनका दोनों का एडिशन 16 आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें KM23, KM23 में हम देखें K की पोजीशन क्या है, K को कैसे रिकॉग्नाइज कराया था, केल्विन, यानी K11 केल्विन। तो K की पोजीशन क्या है, 11। M की पोजीशन क्या है, M की पोजीशन 13, मैं 13। इस तरह से मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं। तो M की पोजीशन क्या होगी बेटा, 13। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास एडिशन होके क्या आता है, 24। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं KM का अगर हम एडिशन करते हैं तो यहाँ 23 दे रखा है। हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, यानी ये वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। चलिए लास्ट वन देखते हैं, उसके बाद आंसर निकालेंगे। फोर्थ ऑप्शन में ई क्या है हमारा, इजोटी मैंने आपको पढ़ा है। ई सबसे पहला लेटर है और उसमें 5 का टेबल ही चलता है। तो ई कौन सी पोजीशन पर है बेटा, 5th पोजीशन पर है। ई इज़ द 5th पोजीशन। जी अगेन जैसे मैंने आपको बताया G7, तो जी हमारा 7th पोजीशन पर है। 5 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि ई और जी का एडिशन क्या होगा, 12 होगा। ई और जी का एडिशन क्या होगा, 12 होगा। तो ये भी हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये भी हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये भी हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेकिन जो थर्ड वाला है आपका, सिर्फ एक ये ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों की पोजीशन को हम ऐड करते हैं तो जो नंबर दे रखा है उससे मैच नहीं कर रहा। यही हमें ऑड वन निकालना होता है। मिक्स क्वेश्चन में भी हमें ऑड वन ही निकालना है, लेकिन लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन होगा मिक्स्ड क्वेश्चंस में। मिक्स्ड क्लासिफिकेशन में क्या होगा, लेटर और नंबर का एक कॉम्बिनेशन होगा जिसको आपको समझ के अपने ऑप्शंस जो हैं सही करने हैं। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस होंगे, ये पेयर वाइज क्वेश्चंस होंगे, ये लेटर के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, पेयर वर्ड वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पेयर नंबर वाले, पेयर लेटर्स वाले, और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सबसे पहले हम एक एक करके सारी क्लासिफिकेशंस देखेंगे। और अगर मैं वर्ड की बात कर रही हूँ तो वर्ड के आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया जाएगा, नंबर में नंबर वाले क्वेश्चंस लेके आए जाएंगे, मिक्स्ड में मिक्स्ड वाले। और आपको 50 क्वेश्चंस की मैं एक पूरी सीरीज़ कराऊंगी जिसमें क्या होगा, सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस का मतलब है उसमें वर्ड के क्वेश्चंस भी होंगे, नंबर के क्वेश्चंस भी होंगे, लेटर के क्वेश्चंस भी होंगे, और मिक्स्ड वाले क्वेश्चन भी होंगे मिक्स्ड क्लासिफिकेशन में, यानी कि नंबर प्लस लेटर वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी क्लास, आप कमेंट करके बोफोर्स के चैनल पर बता सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सकें। जय हिंद, जय भारत।